नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज़। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, यानी लघु एवं मध्यम उद्योगों की। लघु एवं मध्यम उद्योगों के संगठन ने अप्रैल से जून के बीच एक तीसरा राष्ट्रीय सर्वे किया है जिसका नाम है कोविड-19 क्वार्टर। और इस संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि जून में 2.5 से 3 करोड़ रोजगार चले गए और अगस्त तक 1.5 करोड़ रोजगार और चले जाएंगे। अप्रैल से जून के बीच 74% एमएसएमई के सेक्टर्स में किसी भी कारखाने या कंपनी में किसी भी नए व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया, यानी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखा, यानी कोई नया रोजगार नहीं दिया गया है अप्रैल से जून के बीच। अब इनका यह कहना है कि सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ सरकारी पैकेज की बात हुई थी, लेकिन उससे उनकी मांगों का सिर्फ 19% ही पूरा होता है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाए गए पैकेज में किसी भी तरह से उनके लिए कोई लाभ नहीं है और इस कारण से कई छोटे कारखाने, कंपनियां इस वक्त बंद होने की कगार पर हैं। यहां कंपनियों और छोटे कारखानों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वह है लोन चुकाने की, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग कंपनियां जो हैं वो सरकारी अथवा गैर सरकारी जो बैंक हैं उनसे लोन लेकर शुरू होते हैं और इस वक्त कोरोना काल में उनकी जो लोनिंग है उसे चुकाने के लिए सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है और उन्हें लोन चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं। अब उनकी आमदनी पहले जैसी नहीं रही, बाजार में काम पहले जैसे नहीं रहा है। भारत सरकार मंत्रालय का अपना आकलन ये कहता है कि देश में 6.3 करोड़ एमएसएमई सेक्टर्स हैं और इनसे लगभग 11.25 करोड़ लोगों का रोजगार मिलता है। और अगर हम इस वक्त की कंडीशन समझें तो लगभग 3 करोड़ लोगों का रोजगार इस कोविड-19 में चला गया, यानी कि 1/4 एमएसएमई सेक्टर से जा चुका है और अगस्त तक 1.5 करोड़ और लोगों का रोजगार जाने की आशंका है। 20 मई को वित्त मंत्री ने लगभग 3,70,000 करोड़ एमएसएमई सेक्टर के लिए आवंटित किए थे, लेकिन आज 24 जुलाई तक यानी लगभग 2 महीने बाद भी जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिखा है। रोजगार नहीं बढ़े हैं। पूरी तरह से ये पैकेज एमएसएमई सेक्टर के लिए नाकारा साबित हुआ है और रोजगार रोका जाना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है कि सरकार की ओर से 3,70,000 करोड़ रुपए जो एमएसएमई सेक्टर के लिए आवंटित हुए थे, क्या उनसे कुछ लाभ हुआ, उनसे कितना लाभ हुआ, उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, यह सब जानकारी सरकार तो देगी नहीं। पिछले 2 महीने से सरकार ने 3,70,000 करोड़ में से कितने रुपए खर्च किए, कितने लाख खर्च किए, कितने किस सेक्टर में लगाए, कितनों को रोजगार मिला, कितने कारखानों में काम हुआ, कितने रोजगारों में काम बचा है। इस राष्ट्रीय सर्वे में लघु एवं मध्यम उद्योगों में से सिर्फ 19% ने ही यह कहा है कि इस पैकेज से हमारी डिमांड्स फुलफिल हुई है। बाकी जो 81% है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट है, इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ ये कहा है। अब सरकार की माने तो करोड़ों लोगों का रोजगारों का सृजन हो चुका है। रोजगार कहीं नहीं गए, रोजगार पैदा ही हुए हैं। हर सेक्टर की माने, अगर हम इस सेक्टर की माने और राष्ट्रीय सर्वे की माने तो साल के अंत तक लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका होगा। लेकिन देखिए, इस कोविड-19 के तूफान में हम एक और तूफान जो पनप रहा है हमारे देश में, यानी कि बेरोजगारी का, हमारे देश में रोजगार का, इससे जूझने के लिए हमें इस वक्त तैयार होना चाहिए। लेकिन हम इस पॉइंट पर, इस रोजगार पर, इस बेरोजगारी के इस मुद्दे पर ना तो सरकार और ना ही कोई आम जन बात कर रहा है। अगर हम हमारी राय की माने तो हमारी राय में सरकार की ओर से रोजगार हमारे देश में बचाने की जो कवायद है वो पूरी तरह से रुक चुकी है। सरकार का पूरी तरह से ध्यान जो है वो बाकी मुद्दों पर है, लेकिन बेरोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। नए रोजगारों का तो पता नहीं, सरकार को पुराने रोजगारों को बचाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसे केंद्र सरकार ने चुनाव के वक्त हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देने का वादा किया था। इस हिसाब से 6 साल बाद लगभग 12 करोड़ नए रोजगार होने चाहिए थे, लेकिन इस साल के अंत तक लगता है 12 करोड़ रोजगार जा चुके होंगे। देखिए दोस्तों, कुछ लोग यहां हो सकता है हमारी इस बात का जवाब देते हुए कहें कि इस वक्त हमें सरकार की कोरोना से लड़ाई में सराहना करनी चाहिए,
ना कि उसे कोसना चाहिए। देखिए दोस्तों, सरकार हमारी तारीफ सुनने या तालियां बजवाने के लिए उस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, वो हमारी वजह से कुर्सी पर बैठे और हमारे लिए कुर्सी पर बैठे हैं। और अगर वो उस कुर्सी पर बैठकर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता की यही भूमिका है कि सरकार से सवाल करे और उनके कुछ ना करने पर सरकार की तीखी आलोचना करे। यही भारत का लोकतंत्र है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब GND न्यूज़ चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।